इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी-वानी था नहीं, ऐसे ही टहल घूम रहे थे और वहाँ से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया। यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। लेकिन जो लगता है कि मोदी की नफरत इंसानियत पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बज़ाहिर तो सीज फायर है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मक्कार और कमजर्फ दुश्मन अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा साजी में मसरूफ अमल है। भारत ने कश्मीर से इतला किए बगैर इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिससे दरिया में तुग़यानी की सी कैफियत है। पानी छोड़ा गया है पाकिस्तानी दरिया झेलम के अंदर खासतौर पर, इससे नुकसान हुआ है लोगों की। बहुत सारी बकरियां में दिख रहा था, जानवर बहुत सारे पानी की जद में आए हैं, बहुत सारे रास्ते टूटे, बहुत सारे घर जो दरिया के किनारे थे अभी तक लोगों की हवाले से इतला नहीं है, लेकिन शायद कोई अल्लाह ना करे लेकिन दरिया के अंदर बह गया होगा, चूंकि बहुत ज्यादा भारत जो है वो इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है कि पाकिस्तान बंद करे। बड़बड़ाहट ये कि पानी बंद कर देंगे और बौखलाहट ये कि इजाफी पानी छोड़ दिया। दरियाए झेलम में भारत से जितना पानी आता है वो रोकना तो दरकिनार नाजरीन, भारत को इजाफी पानी छोड़ना पड़ गया है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। पाकिस्तान इंडिया जो है 65 के अंदर भी वॉर में गए, 71 के अंदर कारगिल का वाकया हुआ, उसके बाद आपको याद होगा 2002 में भी एक फेस ऑफ हो गया था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, चाहते क्या है? मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक कर एयर स्ट्राइक करे उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब, और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए। 22 अप्रैल जब पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद जो पहला इकदाम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया गया। अगर पानी का कतरा भी रोका तो फिर करोड़ों बेकसूर मासूम इंसानों के खून के दरिया बहेंगे और तारीख कालक थोप देगी कुछ चेहरों पे, रोन के गुजर जाएगी। मौत इज द रियलिटी। हमारी लाइफलाइन है। हाउ कैन इंडिया बी अलाउड टू प्ले विद आवर लाइफलाइन? जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ ऐसी खबरें चल रही कि भारत हमें मिसाइलों से नहीं पानी से ही खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने फिर से पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान में हाहाकार मच चुकी है। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। चलिए। इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी-वानी था नहीं, ऐसे ही टहल घूम रहे थे और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया। यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है, मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था, ये छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे, या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहती थी कि मोदी जी का क्योंकि दिल बहुत अच्छा है, इतना नरम दिल के है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब दुश्मन को भी जब मारते हैं ना तो फूल की छड़ी से मारते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे। तो मोदी जी ने ये किया कि जी झेलम में अचानक से बगैर बताए बगैर वार्निंग ये पाकिस्तानियों को जो है वो रिवर में यानी झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया भारत ने। आप जी हमारे टीवी चैनल जो है वो लग गए, अरे जी भारत ने बगैर वार्निंग के पानी छोड़ दिया। अरे यार अभी तो तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, आप पानी छोड़ दिया तब भी रो रहे हो। मतलब हमारे लोगों की भी मेरी तो समझ में नहीं आती कि तावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, पता नहीं क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, चाहते क्या है? मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक कर एयर स्ट्राइक करे उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब, और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए। अरे इन्होंने तो पानी छोड़ दिया। यही की जाती है कि पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर चाहिए ही इसलिए है क्योंकि वहां से होकर ही पानी आगे आता है। देखिए, पानी के तो अल्लाह के पास बहुत रास्ते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पानी हमें कश्मीर से ही आएगा, इंडिया से ही आएगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ तो काल भी पड़ते हैं, कहत भी पड़ते हैं, कितने साल बारिशें भी नहीं होती हैं और इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती हैं। मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुंदर में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें? कि यार अभी अगर हमारा भी बस चलता ना, हमारे पास इंडिया का पानी होता, हमारे हाथ में इंडिया के दरिया होते, कसम से हमने भी एक दरिया उधर एक बूंद पानी नहीं जाने देना था। हमने भी कहना था ये पानी हम फर्म में देंगे, हम अपने इलाके आबाद करेंगे, हमने भी नहीं देना था।
और हम तो सगे भाई को भी पानी नहीं देते, कहते नहीं मैं अपना लेके आया हूं, तू खुद ही ले आ। तो हमने कैसे देना था? लिहाजा अगर वो कहते हैं भाई उनका मुल्क है, वो कह सकते हैं। तो जंग तो पाकिस्तान ने देखें अगर करनी थी तो पाकिस्तान तो जंग करना चाहता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तो समझ नहीं आती। जंग करनी है तो इससे अच्छा मौका कौन था? अब जंग लगी हुई थी ना, एक कौम एक हुई हुई थी, अवाम का जज्बा था कि भाई इंडिया को तबाह करो। इन्होंने हमारे मुल्क में आके 24 मिसाइल मारे हैं, ये ड्रोन हमने 2 दिन करता रहा, तो हमने कब इनकार किया जंग से? ने बोला है कि पानी के लिए हमने डैम्स नहीं बनाए, तो डैम्स का रौला तो भाई ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब से हमने होश संभाला हमने यही देखा कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं बन रहे। कि इमरान खान ने डैम बनाने की कोशिश की थी, अगर हम दाई बादशाह डैम की बात करें, वो डैम किधर है? देखिए वो तो फिर अंदर भी तो है ना। हम तो वो पाकिस्तान में काम करते हैं जो जिसमें हमारा कमीशन बने, जिसमें हम आवाम को तकलीफ दें। हमें पता है हम डैम से सस्ती बिजली बना के कैसे महंगी देंगे। अभी तो हमारे पास जवाब है ना कि हम जी पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं, डीजल से बिजली बना रहे हैं, गैस से बिजली बना रहे हैं, और ये हमें महंगा पड़ता है, लिहाजा इसलिए हम आपको बिजली महंगी देते हैं। जब हम पानी से बिजली बनाएंगे हमारा जवाब ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा हमने पानी से कभी बिजली बनानी नहीं है। बुराई तो यहाँ बस रही है, फिर हम किसी दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई पानी खोल दो, जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अपने आप को सेट आउट करो। पाकिस्तानी अवाम बोले कि भाई हमें डैम्स की जरूरत है, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इतना पानी कहाँ जाना है? देखिए डैम पाकिस्तान में जो बने थे ना, अयूब के दौर में बन गए थे। अयूब के दौर में कालाबाग भी डैम बनना था, वो आज तक नहीं बना, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ पे बड़ी उम्मीदें थी कि आर्मी का होल्ड था, मुशर्रफ कालाबाग डैम बनाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डैम बनाए गए मगर उसने भी नहीं बनाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं बनाऊंगा, मैं वहाँ झुग्गी डालूंगा और वहीं बैठूंगा, डैम बनाऊंगा, उसने भी नहीं बनाए। पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है, अशराफिया है, वो पाकिस्तान में डैम नहीं बनाना चाहती। वो कहते हैं एक ही तो हथियार है हुकूमत के पास, बिजली के बिल। हम घर हो ना हो हमारे अंदर तो बिल डाल के जाते हैं, ठीक है। बिजली एक ही तो हथियार है, गैस के बिल डालते हैं, बिजली के डालते हैं, और पेट्रोल पे जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, डीजल पे ले रही है। 4-5 तो हथियार है इसके पास हिंदुस्तान। अब हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया। अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा, अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज पे खुश थे। हम दोस्तों आप लोग जानते हैं पहलगाम अटैक जब भारत के ऊपर हुआ, उसके बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्ते नाबूद करने के बाद भारत ने कहा कि हम जो सिंधु जल समझौता है उसे भी रद्द करते हैं। और पाकिस्तान से आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत ने जितने भी समझौते थे सारे रद्द कर दिए और भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं हो रही है। जिसके बाद पाकिस्तानी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, उनके नेताओं ने बयान दिए कि अगर भारत पानी नहीं देता है तो हम जंग करेंगे। ये बहुत सारे बयान उनकी तरफ से आए, लेकिन अब उसके बाद भारत ने अचानक जब पानी छोड़ा तो पाकिस्तान में बाढ़ की नौबत आ गई और वहाँ पे लोग भागने को मजबूर हो गए। और आप लोग जानते हैं झेलम नदी पर भी बाढ़ आई है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान बोलता था पानी छोड़ नहीं रहे हो, जब भारत ने छोड़ा तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। हालांकि भारत टाइम पे पाकिस्तान को पानी छोड़ता रहता है और पाकिस्तान की हालत खराब होती रहती है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना इस वीडियो को लेकर के। तो चलिए दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों के लिए नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।